आप हम एवं सपना संस्था की ओर से आज जवाहर रंगमंच पर बाल एकाकी नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेर शहर की कई स्कूलों ने इस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर समारोह के संचालक विष्णु अवतार भार्गव ने बताया कि इस बाल एकाकी नाट्य समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य खत्म होती रंगमंच कला को पुनः जीवित करना है और नई पीढ़ी के बच्चों को इस कला से अवगत करवाना है। साथ ही इस मौके पर बाल कलाकारों ने आज के परिदृश्य पर आधारित नाट्य प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में नगर निगम अजमेर ने अपना योगदान दिया। इस दौरान दक्षिण विधायक अनीता भदेल, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता, सुनील दत्त जैन, विनीत लोहिया, सुभाष खंडेलवाल, ललित शर्मा, नरेंद्र डीडवानिया, हरवंश दुआ, रौनक सोगानी, भाजपा नेता अरविंद यादव, लाखन सिंह, लॉयन राजेंद्र आभा गांधी, लक्ष्मी नारायण मोदी, योबी जॉर्ज, केशव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के अग्रणी कार्यक्रम करने वाले चिकित्सकों और नाट्य में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। साथ ही स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया, जिनकी अनुपस्थिति में सूरज चंदेल ने पुरस्कार ग्रहण किया। मुझे स्वर्ग भेजो, मुझे वैकुंठ भेजो, मुझे स्वर्ग भेजो। स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है। जहान धर्म न बुद्धि नहीं, नीति नास्ति जन समाज। ते सहिया कुहीन से, ते सहिया कुहीन से, जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। आप सभी को हम गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़िया के विद्यार्थियों का नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमने इस मंच पर एक एकांकिक नाटक की प्रस्तुति दी है, जिसका शीर्षक अंधेर नगरी चौपट राजा था। और जैसा कि आप सबने देखा कि इस नाटक के अंदर हमें शिक्षा भी मिलती है कि जैसे कि अंधेर नगरी के अंदर बहुत सी चीज़ें टके सेर में मिलती है। हर छोटी से छोटी चीज़ टके सेर में मिल रही है। और टके सेर में मिलने के कारण जो हमारे शिष्य गोवर्धन दास थे, उन्होंने यह सोचा कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें टके सेर में खाने को मिलेगी। यह सोचकर उन्हें लालच आ गया और लालच आने के कारण अंत में उन्हें मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। तो और इसी के साथ हमें एक शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे स्थान पर वास नहीं करना चाहिए जहाँ पे न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था उचित ना हो। जैसा कि हमारे अंधेर नगरी के अंदर था, जो हमारा राजा था वो थोड़ा चौपट था, अर्थात बुद्धिहीन था। विवेकहीनता के कारण उचित न्याय नहीं कर पाता था। और जो बेचारा निर्दोष हमारा गोवर्धन दास था, उसे फांसी की सजा सुना के आदेश दे दिया। तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए और कभी भी ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे लोग अपनी बुद्धिहीनता का, विवेकहीनता का है। हाँ, अच्छा, कितने स्कूल से आ गए जरा बताएंगे? सभी आप स्कूल से ही आए हैं ना, तो हाथ ऊपर करिए फिर। हाँ, हम सब स्कूल से आने वाले बच्चे हैं और इस नाट्य समारोह में अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, यही करने वाले हैं। हाँ ठीक है, आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं।
नमस्कार नमस्कार। देखिए 9 प्रस्तुतियां यहाँ होने वाली है ना, और उन 9 प्रस्तुतियों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले हैं। ऐसा ही होने वाला है क्योंकि कंपटीशन है ना। अब कंपटीशन में 9 बच्चे बहुत कम संख्या है ना, मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं है, परंतु एक नाटक के मंचन में लगभग आधा से पौना घंटा लगता है, और इसलिए ये समारोह में बहुत टाइम होता है, टाइम टेकिंग होता है ना। आपको कितना मिनट्स दिया है वैसे, किसी को जानकारी है? 30 से 35 है ना, 30 से 45 मिनट्स आपको दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि 9 वैसे देखें समय के अनुसार तो बहुत बड़ा समय इसमें 9 प्रस्तुतियों में लगने वाला है। लेकिन ये जो 9 प्रस्तुतियां यहाँ होने वाली है, सर्वश्रेष्ठ नाटक की प्रस्तुति के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए जरूरी? कोई एक बच्चा बोले। वॉइस एकदम क्लियर होना चाहिए, और एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। जिन्होंने वॉइस के लिए बोला है, जिन्होंने एक्सप्रेशंस के लिए बोला है, तो ये इस मंच पर, जवाहर रंगमंच के इस मंच पर हम नाटक की प्रस्तुति देने वाले हैं। उसी तरह से ये पूरा संसार एक रंगमंच है। आया समझ में? ये पूरा संसार एक रंगमंच है, और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन पाया है, तो इस मनुष्य जीवन ये संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और इसी कारण से वो अपने आव भाव, जानवर को कहते हैं वो अपने भाव चेंज कर ले, वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इंसान अपने भावों को चेंज कर सकता है, तो अपने भावों को बना सकता है। अपने मुख पर मुझे दुख है लेकिन फिर भी स्माइल करनी है, होता है ना। मेरे दुख को मुझे प्रकट नहीं करना है, मुझे स्माइल करना है। इस मंच पर, इस संसार रूपी मंच पर मुझे जीवन नकारात्मक नहीं सकारात्मक होकर के जीना है। तो जो ये भाव इस मंच से सीखेगा, वो जीवन में भी उसी भाव से उस जीवन को जिएगा। इसलिए जीवन को जीने की कला आनी है तो इस जवाहर रंगमंच पर प्रस्तुति देकर के आ सकती है। तो हमारी वॉइस क्लियर होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और हमारे भाव, ठीक है। और क्या होना चाहिए? ये 2 चीजें हमने डिस्कस की, और क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ना। मैं जो कुछ यहाँ बोल रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। कई बार होता है ना, हम मंचन करते करते जो संवाद है वो संवाद भी भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं भूलते? भूल जाते हैं ना। मुझे ये शब्द बोलना था, ये शब्द मैं बोलना भूल गई, तो भूल गई तो खड़े रह जाएंगे, तो आपको नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो क्या करना? कॉन्फिडेंस से वो जो नाटक हमने जिया है उसको मन में उतारना, उसको जीना। जिसको जिया है, भले ही वो शब्द हमें याद नहीं है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, भाव का प्रकटीकरण के लिए कोई सा भी शब्द चुन सकते हैं। तो हमारा IQ तत्काल रूप से प्रेजेंट करना, हाजिर जवाबी, वो भी होना बहुत जरूरी है। कि मैं संवाद का वो एग्जैक्ट शब्द भूल गई हूँ, तो मुझे ये बात कहनी है, तो इस बात को कहने के लिए यदि वो शब्द नहीं है तो मैं इस शब्द को भी उस बात को कहने में कभी समय जाया नहीं करूंगी, और तत्काल अपनी बात को कह दूंगी, है ना।
देने जाते हैं और इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा गया भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसको लगा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हो, तो उसने बोला कि मैं एमएससी केमिस्ट्री में कर रहा हूँ। तो तत्काल दूसरा क्वेश्चन था भाई केमिस्ट्री क्यों, फिजिक्स क्यों नहीं, बायोलॉजी क्यों नहीं, तो उसको जवाब तो था नहीं क्योंकि उसने बीएससी के बाद में उसको एमएससी केमिस्ट्री में करनी थी। तो उसने क्या किया कि केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, इसलिए मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, केमिस्ट्री इज मिस्ट्री। अब ये सही जवाब नहीं है हालांकि, परंतु उसको जवाब देना था तो उसने तुरंत जवाब दे दिया। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल इससे आता है। तो ये जो मंचन है, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, है ना, और एक्सप्रेशंस। यदि एक उदाहरण देती हूँ, है ना, मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, और भैया ने मुझे इनवाइट किया है इस कार्यक्रम में आने के लिए, और ये फोन कर रहे हैं मुझे, अनीता जी आप आएंगे, अरे भाई साहब हाँ, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई। मैं हंसते हुए इसको बोलूंगी तो सामने वाला मुझे बेवकूफ समझेगा कि नहीं समझेगा, अरे इसके घर में डेथ हो गई और ये बोल कैसे रही। तो भाव, शब्दों, स्वर का उतार चढ़ाव और एक्सप्रेशन। शब्द क्या है, मेरा जो स्वर निकल रहा है उसको वो ऊंचा स्वर है कि निम्न स्वर है कि मध्यम स्वर है ना, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उस भाव के साथ हम बोलेंगे तो यहाँ हम अपना बेस्ट कर पाएंगे, और जो बेस्ट कर पाएगा वो जीवन में भी बेस्ट ही कर पाएगा। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर भी जाने वाले हैं। जो बच्चे प्रस्तुतिकरण देने वाले और जो सामने बैठ करके देखने वाले हैं वो भी समीक्षा कर सकते हैं कि यदि इस नाट्य प्रस्तुति में 4 पात्र हैं तो 4 पात्रों में सबसे बेस्ट किसने दिया है, या आप खुद भी समीक्षा कर सकते हैं। यहाँ जजेस तो हैं, हमारी दिशा कृष्णानी जी, माधवी जी एज ए जज तो आई हैं, लेकिन हम भी उसको जज कर सकते हैं और जज करके सीख सकते हैं कि किसने क्या कमी की है, उसको हम पूरा करें। और बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किस सोशल कॉज को लेकर के हमने किया है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पर चलो मेरे को नहीं बोलना, बहुत सारी चीजें बोल गई, है ना, पर आपने इस कंपटीशन का हिस्सा बने हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी ओर से आप बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण यहाँ करने वाले हैं और यहाँ से कुछ सीख कर भी जाने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, जिसने हिस्सा लिया वो बधाई का पात्र है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना जरूरी नहीं है, पर कंपटीशन में हमने कोशिश की है वैसा प्रस्तुत करने की, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब इस कंपटीशन का हिस्सा बने हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों ढेरों मेरी ओर से शुभकामनाएं। और इस मंच को उपलब्ध कराने वाले हमारे अजमेरू बाल एकांकी नाट्य समारोह के सभी सदस्यों को भी बधाई, क्योंकि इस तरह का कंपटीशन कोई संस्था नहीं है जो अजमेर में कराती है। लेकिन आप पिछले 18 सालों से, 18 साल किसको कहते हैं, है ना, एक जिस बच्चे का जन्म होता है वो मतदाता बन जाता है 18 साल बाद, तो होता है कि नहीं होता है ना। तो 18 सालों तक सबके सहयोग से, अब ये जवाहर रंगमंच बुक कराया है तो इसमें भी पैसे लगे हैं और बाकी की व्यवस्थाएं कराई है, ये फूल माला आई है, ये माइक आया है, ये बैनर आया है, ये दीपक आया है, सब में पैसे होते हैं ना, खर्च होते हैं ना, हाँ। और फिर आपको पुरस्कार भी देंगे, तो इनको क्या मिलने वाला है, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है इस चीज से, परंतु मेरे अजमेर शहर की प्रतिभाओं का निखार हो। मैं भी तो जानूं, ये मंच खोजता है कौन से स्कूल की कौन सी प्रतिभा है जिसको हम रंगमंच का कर्मी बना सकते हैं, रंगमंच का नाट्यकर्मी, नाटक का के रूप में, नाट्यकर्मी के रूप में उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये मंच उपलब्ध कराने वाली इस संस्था को बहुत बहुत बधाई,
बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके सहयोग से आप इस कार्य को अंजाम देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले वर्षों में भी आप लगातार ऐसे आयोजन करते रहेंगे। समस्त पदाधिकारी साथीगण, मेरे अभिन्न मित्र और घनिष्ठ मित्र बना तमाम मेरे दर्शक साथीगण, जो आज हमारे भी कोई प्रोग्राम था डेयरी में, अपना आदेश था कि मुझे आज ही बोलना है, तो मैं बीच में आया क्योंकि जाने का रास्ता भी शायद ब्लॉक हो सकता है थोड़ी देर ड्यूटी करने का, तो मैं ज़्यादा समय नहीं रुकते हुए आपसे एक क्षमा चाहता हूँ। परंतु आपके इस कार्यक्रम की मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ कि समाज सुधार के लिए ये नाटक, ये मंच और ये जो कार्यक्रम होते हैं आज से नहीं, आज़ादी से पहले भी बहुत प्रभावशाली रहे। और इन नाटकों के मंचन से आज़ादी से पहले भी लोगों में जो है प्रेरणा भरते थे कि आज़ादी कैसे प्राप्त की जाए। आज हम देश आज़ाद हो गया तो समाज सुधार के लिए भी ये कार्यक्रम चलते हैं, बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कार्यक्रम बहुत शानदार सफल हो और जो जीतेंगे विजेता रहेंगे उनको भी बधाई, और जो विजेता नहीं रहे वो अगले साल और तैयारी करें, जिससे कि हमारे भाई नरेंद्र जी भारद्वाज, विष्णु जी एवं उनकी समस्त टीम, उसको मैं बधाई देना चाहूँगा कि सफलतम 18 साल, और जो मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम एक बार जवाहर मंच पर होना चाहिए, तो आज जोर से ताली बजा के इसका अभिनंदन करें कि ये कार्यक्रम 18 वर्ष के बाद जवाहर रंगमंच में हो रहा है। पहले सूचना केंद्र पर आयोजित हुआ करता था, और मेरा कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिस वर्ष में नहीं आऊँ। 18 वर्ष से हर कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, और एक नन्हे से बीज की तरह चालू हुआ था और आज वटवृक्ष बन गया है। और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक स्कूल और संस्थान इसमें अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। और आज के युग में आपने देखा होगा कि लोग बाग सोशल मीडिया पे ज़्यादा लग गए हैं, थिएटर में विश्वास कम करने लगे हैं, लेकिन ये संस्था जीवांत करती है थिएटर व्यवस्था को, कि थिएटर में जिस प्रकार से ड्रामा होते हैं, नाटक होते हैं, इनको देखने के लिए प्रोत्साहन देना और अच्छाई जो समाज में है उस अच्छाई को आपके सामने प्रकट करना, ये नाटकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। इसलिए मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगा, इस संस्थान को साधुवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से ये हर वर्ष करते रहे और अधिक से अधिक स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते रहे। सभी स्कूल वालों को, जूरी को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमें यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम जीत चुके हैं ये कंपटीशन, और हमें वैसे नाटक का आइडिया मोनिका मैम और उनके ग्रुप ने दिया था। सर लगे तो कम से कम 10-15 दिन है, लेकिन मेहनत बहुत घंटों की है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर आज हम जो ये जीते हैं हमारे टीचर्स की वजह से, हमारे ग्रुप की वजह से और हमारे स्कूल स्टाफ की वजह से, जिन्होंने हमें इतना मीन्स मोटिवेट किया है। यस सर। अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि गलती क्या थी जो थर्ड हुआ। हाँ बहुत अच्छा लगा, और हम सेकंड ट्रॉफी भी जीते और कफन 10 डेज रश्मि मैम को। हाँ हम चाहेंगे और भी ऐसे प्ले को हम उतरें। थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन फिर मैंने अपनी चतुरता से उसको उल्लू बना दिया। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है अपने पापा पे। हम इतने सारे सर्टिफिकेट लेकर आए, और साथ ही साथ हमारी टीचर्स ने हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्कूल ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन सबको थैंक यू। इस स्कूल को देना चाहूँगी। पर ये हमारी 15 to 20 डेज़ की मेहनत थी, और हम स्कूल में लेट तक रुकते थे इस प्ले के लिए। बिल्कुल एक्सपीरियंस वाज ऑल डिफरेंट, बिकॉज सब कुछ लाइक लैंग्वेज अलग था, और लाइक हिंदी में बोलना इजी था, इंग्लिश में बोलना इजी होता है, बट भाषा पे काफ़ी काम किया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ऐसा। बाकी बट वी मैनेज, वी वर एबल टू मैनेज। शी इज़ द रियल रोल मॉडल जिन्होंने अभी तक मेरे को प्रिपेयर किया है, एंड जो भी था बेस्ट था। संस्था और सपना संस्था विगत 18 वर्षों से अजमेर के अंदर अजमेरू बाल एकांकी नाट्य समारोह कर रही है, जिसके अंदर विभिन्न विद्यालय इसमें भाग लेते हैं, और इसके अंदर
हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, देखा जाए तो हम फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह यहाँ हम बच्चों के अंदर अवार्ड देते हैं ताकि अजमेर के बच्चों में नाट्य कला के प्रति रुचि जागर। जो अजमेर में नाट्य कला ख़त्म होती जा रही है वो ख़त्म ना हो और आगे और बड़े युवा पीढ़ी के माध्यम से ताकि उनमें ज़िंदा रहे। और इसलिए हम लोग ये एक बच्चों का समारोह करते हैं ताकि बच्चों में ये कला आए और आगे भी ये चलती रहे। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इसलिए हम लोग ये अवार्ड्स भी कर रहे हैं। नाट्य फेस्टिवल के अंदर 9 स्कूल भाग ले रही है और 9 स्कूलें भाग लेकर 9 प्रस्तुतियाँ नाटक की दे रही है। बेल एंड पॉप अप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन। दिनांक 1 से 2 अक्टूबर 2022। स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637।